आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टोक्स लॉ के बारे में, लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ओरिजिन ऑफ विस्कस ड्रैग के बारे में। तो डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। विस्कस ड्रैग ऑन अ बॉडी फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड। देखिए होता ये है, मान लीजिए मैं अगर आपको समझाऊं, लेट सपोज अगर मुझे समझाना है तो कुछ इस प्रकार से मैं एक कंसिडरेशन करता हूँ आपके लिए कि ये ना बहुत सारे लिक्विड के लेयर्स हैं जो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लेयर्स हैं जिन्हें ना फ्लो करना है। अब आप एक लेयर को ना इमेजिन करो, एक लेयर जो कि ये ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ये ब्लू वाली लाइन वो सरफेस है जिस पे ये कांटेक्ट में होगा, तो कांटेक्ट में होगा ये आखिरी लेयर, राइट। अब ये लास्ट वाला लेयर जो है ये तो चलो आगे की ओर बह जाएगा, ठीक है, ये आगे की ओर बह जाएगा, लेकिन आप इमेजिन करोगे इस वाले लेयर का, इस वाले लेयर का, इस वाले लेयर का, इनका क्या होगा? ये तो रेस्ट पे है ना, ये जो लेयर है इस सरफेस से कहीं दूरी पे मौजूद है, इसका इस सरफेस से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अब मान लो कि ये जो लेयर है ये तो फ्लो कर जाएगा इस सरफेस पे, मगर इसको फ्लो करने के लिए समय चाहिए, इसको पता ही नहीं है कि मुझे आगे की ओर फ्लो करना है, राइट। तो ये अपने लिए रेस्ट पे रहेगा और ये आगे की ओर फ्लो करेगा। तो इस दौरान इनके बीच में आ जाता है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कि भैया इसकी वेलोसिटी है रेस्ट की, इसकी वेलोसिटी है मोशन की, तो दो डिफरेंट बॉडीज के वेलोसिटीज में जो डिफरेंस होता है उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। मान लीजिए फिलहाल के लिए इसको एक दूसरी बॉडी और इसको एक दूसरी बॉडी, तो दोनों के बीच में वेलोसिटीज का डिफरेंस। अब वेलोसिटीज का डिफरेंस तो आ जाता है बैकवर्ड ड्रैग, जिसको आप कहते हो विस्कस फोर्स, ठीक है। और यही होता है विस्कोसिटी का ओरिजिन। तो ये चीज आपने समझ लिया। चलिए अगर ये आज समझ आ गया आपको तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेट स्टोक्स लॉ, डिड्यूस स्टोक्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन कंसिडरेशन, राइट। जैसे हमने पॉइजली फॉर्मूला को ड्राइव किया था डायमेंशन के बेसिस पे, आज की क्लास में हम स्टोक्स लॉ को भी ऐसे ड्राइव करेंगे। पर उसको ड्राइव करने के लिए आपको पहले स्टोक्स लॉ तो मालूम होना चाहिए। बिल्कुल, स्टोक्स लॉ को समझते हैं। कहा क्या गया है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ जो भी बैकवर्ड विस्कस फोर्स किसी भी स्मॉल स्फेरिकल बॉडी पे लगता है, उसका जो भी रेडियस होगा, जो भी उसकी वेलोसिटी होगी, वो कुछ इस प्रकार से होता है। आप सोच के देखो बच्चों, मान लो कि जो हमने समझा था, क्या समझा था कि ये जो लेयर्स है ना, ठीक है, ये लेयर्स है, इनके बीच में लगता है बैकवर्ड ड्रैग, जिसको आप कहते हो विस्कस। तो विस्कस है क्या? एक प्रकार का फोर्स है। नो कभी सोचा इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना? तो इसकी वैल्यू ही हम स्टोक्स लॉ के अंदर कैलकुलेट करते हैं। हम वैल्यू तो कैलकुलेट करेंगे, बस साथ में इसका फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे। चलिए तो सबसे पहले तो समझते हैं कि वैल्यू क्या होगी। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, वैल्यू है F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा मल्टीप्लाई बाई जो भी सरफेस का, मतलब उस जो भी हमारा फ्लूइड होता है उस स्फेरिकल शेप में होता है, उसका रेडियस मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो आगे जाना चाहता है। समझ गए ये चीज? अब बात करते हैं डेरिवेशन। देखिए डेरिवेशन ऑफ स्टोक्स लॉ, द विस्कस फोर्स F एक्टिंग ऑन अ स्फीयर मूविंग थ्रू अ फ्लूइड में डिपेंड ऑन, ये डिपेंड कर सकता है, किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, आइए इस चीज को समझते हैं। पहली जो चीज है ये डिपेंड करेगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, ठीक है। जो ये F है ना विस्कस फोर्स, ठीक है, मैं आपको समझाता चलता हूँ साथ में। F जो है वो डिपेंड करता है, पहली जो चीज है वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, यानी कि ईटा पे। दूसरी चीज है रेडियस पे, जो भी आपका फ्लूइड है उसका जो रेडियस है। और तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो आगे की ओर प्रोसीड कर रहा होता है। वेल इन तीन चीज को ध्यान में रख के हम डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आप अगर याद करो इस फॉर्मूले को, लेट मी शो यू अगेन, अगर इन तीनों को एक साथ कंपाइल करोगे, इन तीनों को एक साथ कंपाइल करोगे आप, तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर निकल के आएगा, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा R एंड V, राइट। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। वही सेम कहानी आगे कही गई है। यहाँ पे देखिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इज इक्वल टू का साइन लाया गया, K जो कि हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और हालांकि डायमेंशनलेस होता है, बाकी चीजें अपनी जगह पे है। अब आपको अच्छे से मालूम है डायमेंशन फॉर्मूला में आपको कुछ पावर्स डालनी होती है, कुछ पावर्स तो आप पुट करोगे, यानी कि ईटा पे A पुट किया, रेडियस पे B और वेलोसिटी पे C पुट किया, एज यूजुअल जैसा कि आप पॉइजली फॉर्मूला के अंदर कर रहे थे। चलिए बहुत अच्छे से, लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स होगा तो उसका डायमेंशन आप निकाल लो यहाँ पे, राइट हैंड साइड में ईटा, उसका डायमेंशन निकाल लो, रेडियस, वेल रेडियस तो एल ही होता है, आप यहाँ पे डायमेंशन की जरूरत नहीं है, एल लिख देना सिंपल, एंड वेलोसिटी सबको पता है एल T-1। अब जब आप इन सारी चीज़ों को निकाल लोगे तो ये तीन तो लेफ्ट वाले हैं और ये तीन राइट वाले हैं और ये आपका लेफ्ट वाला है। रेस्पेक्टिव पोजीशन पे F की जगह पे ये पुट कर दो, ठीक है, कि अपनी जगह पे रहेगा और वो वैसे भी डायमेंशनलेस होता है तो पुट करने की जरूरत नहीं है। ईटा की जगह पे ये वैल्यू, रेडियस की जगह पे एल और वी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दोगे। अब सुनो ध्यान से, ईटा की पावर ए है तो जब आप ईटा का इस्तेमाल करोगे प्लीज पावर ए पुट कर लेना। रेडियस का पावर बी है, रेडियस की जगह मतलब जब उसका डायमेंशन पुट करोगे यानी कि एल तो बी पुट कर लेना पावर में। सिमिलरली वेलोसिटी के केस में सी पुट कर लेना। अब जब ये सारी चीजें पुट हो जाएंगी ना बच्चों,
तो मास वाले को एक साथ ले लो। अब यहाँ पे पूरे टर्म में कहीं मास दिख रहा है आपको? नहीं ना, तो मास का सिर्फ एक ही फॉर्मूला हो गया, वो मतलब पावर जो हो गया वो है ए, राइट। आप समझ के देखो, मास यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, ये सारी वैल्यूज ए से मल्टीप्लाई होंगी जो भी इस ब्रैकेट के अंदर है। तो मास हुआ ए से मल्टीप्लाई, ये आ गया ए। एल ए से तो होगा, तो उस केस में आ गया माइनस ए, मगर एल यहाँ भी है तो यहाँ से आ जाएगा बी, और एल यहाँ भी है, यहाँ से आ जाएगा सी, तो एल के केस में आ गया माइनस ए प्लस बी प्लस सी, सिंपल। टी के केस में आ जाएगा यहाँ पे माइनस ए और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ सी, तो यहाँ पे आपने ये ले लिया, राइट। इधर वो जो वैल्यू है वो अपने आप चल रही है, ठीक है। अब कंपेयर करो, इस तरफ m की पावर कितनी है 1, a की पावर है, इस तरफ कितनी है m की पावर a, यहाँ देखो m की पावर है a, तो ये आ गया आपका इधर से m की पावर a और इधर से आ गया m की पावर 1। मैं लिख दूं आपके लिए, इधर m की पावर है 1, ठीक है। बहुत बढ़िया, कंपेयर कर लिया, a बराबर हो गया 1। यहाँ से माइनस ए प्लस बी प्लस सी कंपेयर करो, किसके साथ? L के साथ। L की पावर भी 1 ही है, तो आप कंपेयर करोगे ये 1 आ जाएगा अगेन। अब आप a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, a की वैल्यू पुट करने से पहले आप यहाँ से ना ये भी निकाल लो, a माइनस ए माइनस सी, ये किसके लिए है? टी के लिए। यहाँ पे टी की पावर कितनी है? -2, तो माइनस ए माइनस सी जो होगा -2 के इक्वल। अब सारे इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। आप समझदार हो, तीन ही वैल्यू आपको 1 मिलेगी। सॉल्व कर लेना ये चीज़, हाँ मैं गेस कर रहा हूँ आप सॉल्व करोगे। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे फोर्स का जो फॉर्मूला आपका निकल के आया था ना, ये ठीक है, इनकी पावर्स में आप वो वैल्यूज पुट कर दो। पैरल क्या ही पुट करोगे, ए बी सी 1 1 1 पुट होगा, ठीक है, ओके राइट। यहाँ पे हमने पुट कर लिया। अब मान लेते हैं फॉर स्मॉल स्फीयर के की जो वैल्यू है वो 6 पाई के इक्वल आई, ठीक है, जस्ट फॉर इंस्टेंस हमने मान लिया। तो ये जो हमारे पास फोर्स निकल के आएगा वो निकल के आएगा, देखो ये वैल्यू तो है ही, बस के की जगह आपने 6 पाई पुट कर देना है, और इस तरीके से आपने स्टोक्स लॉ को भली भांति प्रूव कर लिया। शाबाश। आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करेंगे कौन सी कंडीशन होती है जो स्टोक्स लॉ में वैलिड होती है। तो द फ्लूइड थ्रू विच द बॉडी मूव्स हैज इनफाइनाइट एक्सटेंशन। फ्लूइड का एक्सटेंशन इनफाइनाइट होना चाहिए। एक्सटेंशन का मतलब समझते हो ना, खिंचाव। जो फ्लूइड में खिंचाव है, ये खिंचाव ये एक्सटेंड कर जाए आगे की ओर, तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन। तो ये इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी कि किसी पॉइंट के बाद रुक जाए। द बॉडी इज परफेक्टली रिजिड एंड स्मूथ। बॉडी जो है जिसपे वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, जैसे आपका सरफेस हो गया, फर्श हो गया, टाइल्स पे फ्लो कर सकता है, ठीक है, तो वो स्मूथ होना चाहिए और रिजिड होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। अब बॉडी भी फ्लूइड नहीं हो सकता, यानी कि पानी के ऊपर तेल को आप फ्लो करा रहे हो, नहीं ऐसा मत करना, स्टोक्स लॉ वहाँ एप्लीकेबल नहीं है। देयर इज नो स्लिप बिटवीन दी बॉडी एंड फ्लूइड, स्लिप भी नहीं होना चाहिए उनके बीच में, ठीक है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स आप इसको रीड आउट कर सकते हो। गाइज ये था अपना स्टोक्स लॉ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसी तरीके से प्लेलिस्ट में जाके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के सारे लेक्चर देख सकते हो। ऑल द बेस्ट।